अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पाइथन के कंडीशनल स्टेटमेंट्स को फर्दर कवर अप करेंगे और उसमें ट्रेडिशनल एलिफ स्टेटमेंट भी है, उसको भी हम कवर अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सो फार जो हमने अभी तक कवर अप किया था उसमें हमारे इफ़ और एल्स स्टेटमेंट थे, ठीक है, और हमने उसका यूजेज देखा था किस तरीके से होता है। ठीक है, अब उसमें एक एलिफ पार्ट भी है जिसका सिंटेक्स मैं आपको भी शो दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसका सिंटैक्स है। तो अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, इफ़ है, देन उसके बाद कंडीशन है जो हमने कवर अप किया था लास्ट भी, और उसके बाद एल्स पार्ट हो जाता था। ठीक है, इस दफ़ा हमारे पास ये है कि एल्स से पहले हमारे पास मल्टीपल इफ एल्फ स्टेटमेंट भी है। ठीक है, अभी मैंने डॉट डॉट लगाने का मकसद ये था कि यहाँ पे जितने भी इफ एलिफ हो सकते हैं इसके बाद, ठीक है, बट इफ़ का होना ज़रूरी है क्योंकि एलिफ और एल्स दोनों डिपेंडेंट हैं किस पे, इफ़ स्टेटमेंट। तो एलिफ में भी वही है, कंडीशन चेक होती है, इफ़ में भी कंडीशन चेक होती है। अगर इफ़ फेल हो जाए तो सेकंड पार्ट हमारा एलिफ होता है, वो भी फेल हो जाए तो थर्ड आपका एलिफ होता है अगर है तो। वरना एट द एंड ऑफ द डे जब आपका कोई भी स्टेटमेंट काम नहीं करता तो वो एल्स पार्ट में चला जाता है। ठीक है, तो चलें एग्जाम्पल करके देखते हैं। नंबर इनपुट ले लेते हैं हम एक ना, तो उसके बिहाफ पे हम कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने सवाल लिखा है। अब इसमें हम अपना इनपुट ले लेंगे नंबर, ठीक है, और सेकेंडली फिर हमारी कंडीशन चेक होगी। फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू होती है, सेकंड में मैंने मल्टीपल कंडीशन लगा दी यूजिंग एंड ऑपरेटर जो हमने कल भी कवर अप किए थे। लॉजिकल ऑपरेटर मिक्स कर सकते हैं आप, कंडीशनल स्टेटमेंट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो कंडीशंस को चेक कराया है कि ग्रेटर देन ज़ीरो हो और टू या टू से छोटा हो। ठीक है, लास्टली हमारा एल्स पार्ट होता है जो कि तब चलता है जब हमारे कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता दूँ, हम यहाँ पे मल्टीपल एलिफ स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, लेट्स से ए लेस देन ज़ीरो, तो आपके मल्टीपल एलिफ स्टेटमेंट भी वर्क करेंगे। ठीक है, तो रन करके देख लेते हैं। लेट्स से थ्री प्रिंट करते हैं, तो सबसे पहली कंडीशन रन हो गई। अगेन चलाते हैं, दिस टाइम टू प्रिंट करके देखते हैं, तो ए स्टेबल, आपका एलिफ पार्ट रन हुआ है। ठीक है, तीसरा एलिफ और ये सारे स्किप हो जाते हैं। तो इफ कंडीशन स्टेटमेंट की मज़ेदार बात यही है कि आपके कोड के अंदर लॉजिक एक बिल्ड हो जाती है कि भाई कुछ पार्ट आपको एग्जीक्यूट करना है, कुछ नहीं करना, बेस्ड ऑन द कंडीशन। ठीक है, तो अब एक और दफ़ा ले लेते हैं इनपुट, लेट्स से -1, तो ए इज़ नेगेटिव, यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट चल गया। ठीक है, क्योंकि ए आपका ज़ीरो से छोटा था। अब इस केस में एल्स पार्ट शायद ना चले क्योंकि हमारी कंडीशन एक तो ये इनफाइनाइट है, टू के बाद हर केस पे लगेगी, और ये ज़ीरो से पहले के हर केस पे लगेगी, बीच में भी ये कवर अप हुई हुई चीज़ है, तो कुछ वजह ही नहीं है जिसमें एल्स चले। अगर मैं इसको भी बाउंड कर देता हूँ, लेट्स से ए लेस देन ज़ीरो एंड ए ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो अब -2 अगर मैं इंसर्ट करूँ तो ये समथिंग इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि -2 से बड़ा मतलब -1 होना चाहिए मैक्सिमम जो हमारा पॉसिबिलिटी है। ऊपर वाली दोनों फेल होती हुई आई, नीचे भी आया, फिर वो भी फेल हो गई। देन लास्टली हमारा एस पार्ट चला जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती, डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है जब कुछ भी नहीं चलता, तो वो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल इफ एलिफ 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 स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब दो तरीके मुझे आपको बताने हैं। एक तो ये होता है कि ये वाला तरीका ना, इसमें वन बाय वन कंडीशन चेक करता है। इसमें एक को चेक करता है, अगर वो ट्रू हो जाती है तो बाकी सबको स्किप कर देता है। ठीक है, ये इस तरीके से अगर आप लिखना हो, इफ एलिफ एलिफ एल्स, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे। सिमिलरली अगर इसका एक अलग तरीका भी ये है, मैं सेम टू सेम ये एज इट इज प्रिंट करवा लेता हूँ। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें हम थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं, जितने भी एलिफ पार्ट हैं उनको भी हम इफ बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एलिफ पार्ट फॉर वाले हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा कोड कुछ इस तरीके से वर्कआउट करेगा कि सारी की सारी कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, भले पहली ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब लेट से ए ग्रेटर देन 2 है, तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन बनाता हूँ, ए लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब ज़रा रन करके देखते हैं। अगर मैं 2 4 5 इंसर्ट करूँ तो जस्ट पहली वाली कंडीशन है एग्जीक्यूट की। ठीक है, अगर मैं लेट से 3 इंसर्ट करूँ
तो दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई, ए इज ग्रेटर, ए इज स्टेबल। ठीक है, तो ये भी हुई एंड ये भी हुई। क्यों? क्योंकि 3 हमारा इस कंडीशन के अंदर भी वैलिड हो रहा था। ठीक है, और 0 से बड़ा भी था, और ये भी ट्रू हो रही थी। दोनों कंडीशनों को चेक किया, ये नहीं देखा कि पीछे वाली ट्रू थी या फॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास अगर आप इस तरीके से, आपका कोई सिनेरियो है जिसमें आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करानी है, फिर रिस्पेक्टिव कि पहले ये ट्रू है या फॉल्स है, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ना, तो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपकी डिपेंडेंट कंडीशन है वन एक के ऊपर एक, तो फिर आप इफ एलिफ एल्स लगा के उसको यूज़ करें। ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे कवर अप होते हैं। इसके वाले से कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह।